जय श्री राम दोस्तों। रामायण पढ़ना शुभ होता है, इसलिए रामायण पढ़ते रहिए या सुनते रहिए। जैसा आपका मन करे वैसा आप कीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। इसलिए हम रामायण कथा शुरू कर रहे हैं। कथा शुरू हम करन लगे, आइए वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरधाम। सियापति राम जय राम, रघुपति राजा राम की जय। वीर बजरंगी की जय, माता सीता की जय। पहले राम का नाम तो दूजा फिर काम। धरि न काहू धीर सबके, मन मन सिच झरे रामा। जो राखे रघुवीर ते उबरे, तेहि काल महु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरि अस कौतुक भऊ, जो लगी कामु शंभु परिगहु। शिव ही विलोकी संस केउ मारू, भय जथाथित सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के साथ पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि पद उतर ही गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, तुरा धरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मत उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, वो दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानी मन रचि सिर पाई। परगटे ही तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसंग तिन तरु रज विराजा। लोच जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वापिक तड़ागा, परम शुभंग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमंगत अनुरागा, देखी महु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जाग ही मनोभव महु मनवन, शुभंग तन परे कही रामा। शीतल सुगंध सुमंत मारुत, मदन अनल सखा सही रामा। विकसे सरनी कहु कंज गुंजत, कुंज मंजुल मधुकर रामा। कलहंस पिक सुख सरस रब, करी गान नाच ही अपसरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी
अग्र का सच्चा मित्र, शीतल शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल करा कर कोटि बीती, हारे हुसैन समेत हसिया रामा। चली न अचल समाधि शिव, कपे हरदन कीर्तन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं यानी कि उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विपट वर शाखा, तेहि न चढ़हु मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर बंधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाद विषम विशिख उर लागे, छूच समाधि शंभु तब जागे। अब भाव इस मन क्षोभ विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने क्षीण तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई, वे जाग गए। ईश्वर शिवजी यानी कि के मन में कुछ श्रोप हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सबको देखा। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भय कपु कंपे त्रिलोका। तब शिव तीर नयन उधारा, चितवत काम फौजरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भय जग भारी, दर्प सुर गए असुर सुखारी। समझू काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई रामा। रोधति बदति बहु भांति, कर्म करती शंकर पहि गई रामा। अति प्रेम कर विनती विविधि, विधि जोरी कव सम्मुख राहे। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अभला नर की बोले सही रामा। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरती तब नाथ हकर, होई नाम अन्नंग रामा। विभिनो वपु व्यापि सब ही, पुनि सुनो वेज मिलन पर संग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब
जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण मही भारा, कृष्ण तन्य होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। राधिका ने सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी, देव समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्हें की नह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तु, कहु अमर गए के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामे, तदपि भक्ति बस बिन बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदयांश, शंकर परम उत्साहो रामा, निज नयन ही देख चही, नाथ तुम्हार विवाहो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मत मोचन। कामु जारी रति कहु वरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। हे कामदेव के मद को दूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग उस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुण्य कर ही पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, कर होता सुसब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामी को यह सहज स्वभाव ही है कि वे अपने दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, तब उन्हें अंगीकार किए। सुने विधि विनय समझो प्रभु वाणी, ऐसे ही होई कहाँ सुख मानी। तब देवन है दंडो भी बजाई, वर्षि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर हो जाने सप्त ऋषि आए, तुरन ही विधि
गई जीवन पठाए, पार्थम गई जह कही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहाँ हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश रामा, तब फा झूठ तुम्हार पन जारो, काम महेश सिया रामा। नारद जी के उपदेशों से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुने बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम जब अब जारा, अब लगी शंभु हरे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो मैं विकार युक्त कामी हो रहे। हमरे जान सत शिव जोगी, आज अनभग अकाम अभोगी, जो मैं शिव सिए अस जानी, प्रीति समेत करम मन बाणी। फिर किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनिंद्य काम रहित और भोगहीन है, और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मनीषा, कर ही सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जा रे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हम ते ही निकट जाए नहीं काऊ, गए समीप सो अब सि नसाई, असी मन मत महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय यानी कि बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास रामा, चले भवान ही नाई सिर, गए हिमाचल पास सिया रामा। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहू जीति कर वरदाना, सुने ही बात बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु पर भूताई, सादर मुनि वर लिए बोलाई, सुदीनु सुन खतु सुधरी सोचाई, बेकी वेद विधि लगन उधारी। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर
वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पति सप्त ऋषि सोई दीन्हि, कई पद विन हिमाचल कीन्हि। जाय विधि दिन तीन है सुपाति, पाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उसके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन वाची अज सब ही सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वरेष्टि नभ बाजन बाजे, मंगन कलश दर्शु दिशि साजे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारण सकल सुर, वाहन विधि विमान है रामा। होई सगुन मंगल सुभद, करहि अपसरा गान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हृदय उच्छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों को मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति जमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनि उपवीत भुजंगा। गार्ल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश भी अशुभ होने पर ही वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बस ही चढ़ी बाज ही बाजा। देखी सब ही सुरतिर मुस्काई, वर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं और शिव जी को देखकर देवगणाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंचि आदि सुर बराता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले प्राता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों यानी कि सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम यानी कि परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु का आस बेहिची तब, बोले सकल दिशि राज रामा।
विलग होई, चलहु सब निज निज सहिज समाज सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपनी अपनी दल समेत अलग अलग होकर चलने लगे। वर अनुहारे बरात न भाई, हंसी करहु पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बरात वर के योग्य नहीं है, क्या प्राय नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विंगे वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, फ्रेंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग्य है वचन दिल की नहीं छूते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिने नाए। नान वहान नान वह बेशा, विह से शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों को तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन वही ना, जिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है तो बहुत ही दुर्बल पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपान गति धरे। भूषण कराल के पाल कर सब, सग सोनित तन भरे रामा। खरसवान सुअर कृष्ण काल, मुख गण वेश अनक नित्य को गाने। बहुत जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं वर्णे। कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण करे हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सूअर और सियार के से अनेक मुख हैं। गणों के अनगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचि गावहि कीत रामा, परम तरंगी भूत सब रामा। देखत अति विपरीत रामा, बोले ही वचन विचित्र हसिया रामा। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हो तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। इहा हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि
जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहला की जग माही, लघु विशाल नहीं वर्ण सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह संवारे, जथा जोग होते तेह सब छाए। पुर शोभा अब लोक ही सुना सुहाई, लाग ही रघु विरंचि अनुपाई। हिमाचल ने पहलियों से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन पर स्थानों में सब लोग उतर गए। नारद की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि विपुलता, अवलोक ही शुभ शोभा सही। वन बाग कुप तड़ाग सरित, सुभंग सब सक को कही। मंगल विपुल तो रन पताका, केतु ग्रह सोही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोही रामा। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतारी, सो पुरवर्ण की चाहि रामा। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई सिया रामा। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। जहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर भव शोभा अधिकाई। करे बनाव सजी वाहन नाना, चने लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवाने करवाने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा हर प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हिरिहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखण लागे, विडगृह चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु सब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरे धीर जो तह रहे श्याने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहे वचन भय
कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीर धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जमकर धार के धोबरी आता, बरो बिराह वसई असवारा, प्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख की उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकारा, संग भूत प्रेत पिशाचिन योगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, मुन बढ़ते ही कर रही देखी सो उमा बिहाऊ घर घर बात, असी लरी कन्ह कही रामा। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने। वह नगन जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत और पिशाच, योगनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समझू महेश समाज सब जनन जनक मुस्काई रामा, पाल बुझाए विविध विधि निडर, हो डरो नहीं सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। महेश्वर शिव जी का समाज सुनकर समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सभी ही जनवास सुहाए, मैं न शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावी नारी। अगवान लोग बारात को ले आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासी ठहराने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ ही स्त्रियाँ उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सुहोवर पानी, परीक्षण चली हर सानी, वित्त वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन है और भय भव विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव को भयानक भेष में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, कई महेशु जहाँ जनवासा, मैं न हृदय भव देखू भारी, तीन ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी, जेहि विधि तुम्हारे रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कसत कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया।
कस की नह बरु बो रहा विधि, जेहि तुम्हारी सुंदर देही, जो फल चाही सुरत सुरत रोहि सो, परवस बरु हरि लगाई। तुम सहित गिरी ते गिरो पावक जो जरो, जल निधि महु परो नामा, थरो जाऊ अप जसु हो, जग जीवत विबाहु न होई करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता की, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भय विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी रामा, करी विपालु रोदती वदती, सुता स्नेहु संभार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हिमाचल की स्त्री यानी कि मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहाँ बिगारा, भवन मोर जिन्हें बसत उजारा। अस उपदेशु उम्हि जिहनह दीना, बोरे वरही लागिक तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचहु उनके मोह न माया, उदासीन तनु धाम न जाया। पर घर लायक घालक लाज न भीरा, पांच की जान प्रसव के पीड़ा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुल वाणी। अस विचार ही सोच ही मति माता, सोन न डर रही जो रच ही विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो वार नाहु, तो तकत दोषु लगा ही काहू। तुम है सन मिट ही कि विधि के अंका, हाँ तो व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? अंक मिट सकते हैं? वृथा कलंक टीका मत लो। जान ले हूँ मधु कलंक करुणा, परिहरो अवसर नहीं। दुखो सुखो जो लिखा लिलार, हमरे जावज है पावत तनिहि। सुने उमा वचन विनित कोमल, सकल अबला सोच ही रामा। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन वारी विमोचनि रामा। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी
और भांति भांति विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरो ऋषि सप्त समेत रामा समाचार सुने तुन्हे गिरी गवने तुरंत निकेत सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत दशरथ हजर बिहारी। इस समाचार आरती करते हैं रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया पी के गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और शारद वर्णि पवन सुत कीर्तिहिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथ को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश अस सम्मत सब ही की गावत सततः शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी प्यास आदि कवि वर्ज बखाने काक भसुंडी करुड़ कही की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभंग सिंगार मुक्ति चुभती की दलन रोग भव मुरि असी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की सियावर रामचंद्र की जय माता सीता की जय माता पार्वती की जय शिव भोले की जय सभी जय वीर बजरंगी की जय सभी देवी देवताओं की जय हो।